चेन्नई में एक जगह है थुराईपक्कम। वहाँ पर पास में एक कंस्ट्रक्शन साइट थी। वहाँ पर एक सूटकेस मिलता है और उस सूटकेस के अंदर होती है एक 35 साल की कॉल गर्ल की, जिसके 32 पीसेस किए गए होते हैं, 32 टुकड़े। वो कौन थी, वहाँ तक कैसे पहुँची? आज का जो केस है वो चेन्नई का केस है, जहाँ पर एक 23 साल का लड़का इन्वॉल्व है, जो कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। उसने अभी जस्ट अपनी कंप्लीट करी थी स्टडीज़, और साथ में है एक 35 साल की दीपा कॉल गर्ल, जो सूटकेस में मिली थी। तो ये वाला वीडियो किसी भी हाल में स्किप मत करना लड़कों, क्योंकि तुम इस स्टेज से आज नहीं तो कल निकलोगे ज़रूर, या तुम निकल रहे हो या तुम निकलोगे, क्योंकि तुम लोग अपना फ़ोन उठाते हो और पक्का एक दो बार तुमने गूगल पे जरूर लिखा होगा कि ये लड़की बुला लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, बहुत सारे एजेंट्स के नंबर मिल जाते होंगे। बट उसके पीछे के ड्रॉबैक्स क्या है, कैसे कैसे सीन्स में तुम फंस सकते हो, आज का केस पूरा सुनना। चेन्नई में एक इलाका है थुराईपक्कम। वहाँ पर एक लड़का फ्लैट में रहता है। अब मंगलवार को वो घर में अकेला होता है। उसकी जो फैमिली थी वो चले जाती है आउट ऑफ स्टेशन, और उन्होंने आना होता है फ्राइडे को। अब उसके दिमाग में आता है कि जब फ्लैट खाली है तो क्यों ना किसी कॉल गर्ल को बुलाया जाए। इसीलिए मैंने बोला था कि एक केस लड़के पूरा देखना, क्योंकि तुम लोगों के भी दिमाग में कभी ना कभी आया होगा। तो वो क्या करता है, फ़ोन उठाता है और गूगल पर एजेंट्स वगैरह के नंबर निकालता है, कॉल गर्ल्स नियर मी, ऐसे ऐसे कुछ भी लिख के। उसको एक एजेंट मिलती है, और वो एजेंट क्या करती है, फिर फ़ोन नंबर एक्सचेंज होते हैं, एंड देन फोटोज़ भेजती है। अब जो फोटोज़ भेजती है मणिकंदन को, उसमें से ना काफ़ी सारी लड़कियों में से मणिकंदन को एक लड़की पसंद आ जाती है, जिसकी उम्र थी 35 साल, नाम था दीपा। एंड बात ख़त्म होती है, और रात को लगभग 8:30 बजे के अराउंड दीपा आ जाती है फ्लैट पर, और घर पर होता है मणिकंदन और दीपा अकेले। अब उस दिन दोनों के बीच में जो सब कुछ होना था वो हो जाता है रात को, एंड सुबह जाने का समय आता है। अब उस टाइम पे मणिकंदन पैसे दे देता है दीपा के, 2000 रुपये। अब यहाँ से गेम खराब होता है। दीपा बोलती है मुझे 2 नहीं, मुझे 12,000 और चाहिए। अब मणिकंदन के पास उतना पैसा नहीं है, और मैं तुम्हें वैसी मेंटेलिटी बता देता हूँ कि जब कोई लड़का ये सब हरकतें करता है तो बहुत डरा होता है, क्योंकि उसने अपने घर पर बुलाया, बेसिकली आस पड़ोस से मोहल्ला है, तो वैसी बड़ी फटी फटी में बुलाया, लेकिन क्या करे, इस उम्र में गलतियां हो जाती हैं। तो उस टाइम पर उसके पास सच में पैसे नहीं होंगे, तो अब उसने उसके साथ बहस बसाई करनी स्टार्ट कर दी। वहाँ दीपा बहुत चालबाज, वहाँ दीपा मानने को राजी नहीं थी कि नहीं भैया मेरे को 12,000 और दे। अब दोनों के बीच में जो बहस है ये बढ़ती गई। अब इस बीच में शोर शराबा ज्यादा होने लगा, और मणिकंदन बहुत ज्यादा ना फ्रस्ट्रेटेड हो गया और बहुत ज्यादा डर गया। उसको ये घबराहट होने लगी कि अब ये जो बहस है ये आस पड़ोस वाले लोग ना सुन ले, और अगर इन्होंने सुन लिया और ये आ गए तो मेरे घर वालों को बता देंगे कि उनकी गैरहाजिरी में मैं क्या कर रहा था। तो इसी के चलते वो बहुत ज्यादा बौखला गया, और दोनों के बीच में जो पैसे की आर्गुमेंट थी काफी देर तक चली। एंड देन उसके बाद मणिकंदन के सामने एक हैमर पड़ा था, वो फट से उसको उठाता है, दीपा के सर पे दे मारता है, और एक बार नहीं, बहुत मतलब मारता है रेपिटेडली, काफी देर तक, जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। मतलब पैसों के लिए उसको ये स्टेप उठाना पड़ जाता है, और ये पैसों के लिए भी नहीं है, ये डर की वजह से हुआ है, बदनामी का डर। देखो गाइस, हम सबके कुछ सपने होते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है पैसा। वो कहाँ से लाएं? बिकॉज जो हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम है, उससे तो हमारे फैमिली के खर्चे, अपने खर्चे पूरे नहीं होते। तो मैं तुम्हें बता दूँ ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से तुम अपने दिन के फ्री टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, पॉकेट ब्रोकर। मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म पर तुम्हें ट्रेडिंग सिग्नल्स मिल जाते हैं, इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, और यूनिक सोशल ट्रेडिंग फंक्शन मिल जाता है। इसमें क्या है कि तुम जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स है ना, उनकी ट्रेड्स को हूबहू कॉपी कर सकते हो। मतलब वो तो ऑलरेडी प्रॉफिट जनरेट कर ही रहे हैं, उनकी ट्रेड्स को कॉपी करो, तुम भी कमाओ। इसके अलावा तुम्हें मिल जाते हैं 130 से ज़्यादा एसेट्स विद रिटर्न ऑफ अप टू 92%, 24/7 कस्टमर सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर तुम्हें डेली टूर्नामेंट्स देखने को मिलते हैं, और पार्टिसिपेशन फी 0, $250 का प्राइस पूल होता है। सच बताऊँ, पॉकेट ब्रोकर ऐप जब से मिला है तब से मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, क्योंकि मैं जब चाहे जहाँ चाहे ट्रैवल कर सकता हूँ। अपने फंड्स की मुझे टेंशन नहीं होती है। इस प्लेटफॉर्म से जब भी मेरे को अपने फंड्स को विड्रॉ करना होता है तो अपना कन्वीनियंट वे मैं चूज़ करता हूँ, और उसके थ्रू सीधे मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो अगर तुम लोग भी अब कुछ अलग ट्राई करना चाहते हो तो पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाओ, जाकर रजिस्टर करो। मेरा कूपन कोड यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलना, RBM। इससे क्या होगा, तुम्हारे पहले डिपॉजिट पर तुम्हें 100% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। जितना डालोगे उसका डबल, क्या चाहिए और। उसके बाद जब दीपा की जान चली जाती है, देन वो उसको घसीटता हुआ पहले वॉशरूम में ले जाता है, एंड वहाँ पर सबसे पहले उसका फ़ोन स्विच ऑफ करता है, और उसके बाद बिल्कुल चिल होकर सोने चला जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ा सा भी उसको टेंशन नहीं थी, थोड़ा सा भी उसको इस बात का गम नहीं था, या आई थिंक अब दिमाग से वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, या लगा लो तुम कि उसकी अब वो मेंटली अनस्टेबल हो गया था कुछ टाइम के लिए, कि उसको खुद नहीं पता लगा उसने क्या कर दिया, कुछ ही घंटों में कैसी चीज़ें खराब हो गई। तो इसलिए वो सोने चला गया। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है मणिकंदन, और जो भी स्टेन्स वगैरह थे, खून के धब्बे वगैरह थे, वो उनको साफ़ करने लगता है। बट अब यहाँ पर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि अब आता है फ़ोन, और फ़ोन होता है घर वालों का। पर घर वाले बोलते हैं कि हम जो फ्राइडे को आ रहे थे, अब हम आएंगे गुरुवार को, मतलब हम थर्सडे को ही आ रहे हैं, और वेडनेसडे की मॉर्निंग है ये अभी।
और यहाँ पर घर में लाश है, क्या करे बेचारा। अब वो क्या करे, अब वो बौखला गया बहुत ज़्यादा। अब वो डर गया असली कि भैया मेरे पास सिर्फ आज का दिन है, कल तो घर वाले आ रहे हैं। और घर में स्मेल भी होने लग रही थी, तो उसके लिए उसने एयर फ्रेशनर वगैरह मारना चालू किया। अब वो एक तरीके से बौखला चुका था पूरा। तो उसने क्या किया, सबसे पहले तो गया पास से कहीं से सूटकेस खरीदा, एंड देन सूटकेस में दीपा की बॉडी के 32 पीसेस किए। उसने आनन फानन में एक सूटकेस खरीदा और उस दीपा की लाश के टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को उस सूटकेस में भर दिया। अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ यही तो है कि आदमी जब एक बार फंस जाता है किसी सिचुएशन में, तो वो सब कुछ करता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता। एक 23 साल का इंजीनियरिंग लड़का, पढ़ा लिखा लड़का, जिसने अभी अपनी स्टडी कंप्लीट की है, वो ये सब कुछ कर रहा है। और ये सब तक पहुंचा कैसे? उसका एक गलत डिसीजन, कॉल गर्ल बुला ली, वो भी घर पे। एंड वो क्या करता है, सूटकेस में बॉडी के पीसेस वगैरह करके, रात होती है, अपने पास के ना एक कंस्ट्रक्शन साइट होती है, वहाँ पर ले जाकर फेंक देता है। और उसको लगता है कि अब सब सॉर्ट हो चुका है, अब वो पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन यही तो गलती है। वहीं जो दीपा थी, उसका जो भाई था, वो बहुत परेशान हो चुका था। उसको था कि दीपा है कहाँ, रात को घर भी नहीं आई। तो इस चक्कर में अब दीपा का सबसे पहले तो फ़ोन ट्राई करता है, फ़ोन स्विच ऑफ आता है। उसके बाद वो फाइंड माई डिवाइस करके आईफोन में एक फीचर होता है, उसको ट्रैक करने पे लगाता है। एंड देन जो दीपा की आखिरी लोकेशन होती है, तो वो थुलाईपुरम में ख़त्म हो जाती है, जहाँ से मणिकंदन था। तो फिर उसका भाई वहाँ जाता है, एंड देन सबसे पहले क्या करता है, रिपोर्ट लिखवाता है वहाँ के पुलिस स्टेशन में। एंड देन पुलिस अपने काम पर लग जाती है। एंड इसी बीच एक जो कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पर उसने सूटकेस फेंका था मणिकंदन ने और घर आ गया था, वहाँ से कोई राहगीर जा रहा होगा और उसने देख लिया कि बहुत सारे धब्बे वगैरह हैं सूटकेस के अंदर और कुछ अच्छा सा भी लग रहा है, खून वगैरह भी दिख रहा है। तो पुलिस को कर देता है इन्फॉर्म। वो जो सारी की सारी पुलिस थी, वो सारी की सारी पहुंच जाती है लोकेशन पर। जैसे ही वो बैग को ओपन करते हैं सूटकेस को, वहाँ पर बॉडी मिलती है बहुत सारे पीसेस में। ये देखते ही सबसे पहले तो बुलाया जाता है दीपा के भाई को कि एक बार पुष्टि कर लो कि आपकी चीज है कि नहीं है। एंड जैसे वो देखता है और वो पुष्टिकरण कर लेता है कि हाँ भैया मेरी ही बहन है। आजकल हमारे मॉम डैड क्यों डरे होते हैं बच्चों को बाहर भेजने से? अब तो हमें भी डर लगता है, कोई भी फैमिली मेंबर, दोस्त, कोई भी जो बहुत ही दिल के करीब है, वो कहीं भी बाहर हो तो सच में डर लगता है अगर 2 बार से ज्यादा फोन ना उठाए, क्योंकि दुनिया बहुत खराब है। अब पुलिस अपने काम पर लग गई थी। पुलिस ने क्या किया, सबसे पहले तो आसपास के जो भी सीसीटीवी कैमरास थे उनको ठठोला। एंड सीसीटीवी कैमरास में बड़ी इजीली पता लग गया कि एक सूटकेस को घसीटता हुआ एक आदमी लेकर जा रहा है। एंड पुलिस वालों ने आस पड़ोस के लोगों से पूछा कि ये कौन है, पहचानते हो? तो उन्होंने पता लगा लिया कि ये तो मणिकंदन है, यहीं रहता है। एंड पुलिस मणिकंदन के पास बड़ी इजीली पहुंच गई। एंड ये तो था एक सबूत। इसके अलावा जो पुलिस ने दीपा का फोन था, उसमें जो लास्ट डायल था वो भी मणिकंदन का ही निकला। एंड इसके अलावा एक और चीज कि मणिकंदन के हाथ में पट्टी भी बंधी हुई थी। पट्टी मतलब जब उन दोनों की बहस हो रही थी पैसों को लेकर, दीपा और मणिकंदन की, तो हाथ में खरोच वगैरह लग गई थी, जिसकी वजह से हाथ में पट्टी थी। अब ये भी पुलिस के लिए ये 3 सबूत बहुत थे। एंड इसके बाद थोड़ा सा ही इन्वेस्टिगेशन करी एंड मणिकंदन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया बहुत ही ईजिली, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। एक पढ़ा लिखा 23 साल का इंजीनियरिंग लड़का, उसके घर वाले उसको छोड़कर घर में गए हैं। वो तो सोच भी नहीं रहे होंगे ना कि ऐसा सब कुछ भी हो जाएगा। और जब तो वो वापस आए तो देख रहे हो तुम 2 दिन में लाइफ कितनी पलट सकती है। अभी मणिकंदन को अरेस्ट कर लिया गया है और उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, उसको जो सजा मिलेगी वो मिलेगी। वहीं जो दीपा है उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया एंड देन उसके बाद हैंड ओवर कर दिया जाएगा उसकी फैमिली को। अब बात करते हैं थोड़ी सी लीगल। अब तुम में से काफ़ी लोगों को ये चीज़ लगता होगा कि जो ये सेक्स वर्किंग है, ये सब कुछ जो है ना, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह, ये सब कुछ इलीगल है। बट नहीं, ये पूरी तरीके से भारत में इलीगल नहीं है। ये कुछ हद तक इलीगल है और उसके बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं बेसिकली इस पर। जैसे कि तुम पब्लिकली किसी को ऐसे चलते फिरते नहीं बोल सकते कि आ जा मेरे साथ चल ले, ऐसे कोई भी लड़कियां ऐसा सब कुछ नहीं कर सकती। इसके अलावा जो दलाल होते हैं वो चलते फिरते किसी को भी ऐसे सड़कों पर नहीं सारे आम लोगों के बीच में बोल सकते कि हाँ हमारे पास लड़की है, हमारे पास आ जाओ। इसके अलावा जो ब्रॉथल्स है, मतलब वैश्यालय जो होते हैं, वो भी लीगल नहीं है, उस पर भी रोक है। इन सब चीज़ों के ऊपर तो एक तरीके से ये सब तो इलीगल है। बट इसके अलावा भी चीज़ें कुछ रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी हो रही हैं समाज के अंदर। जैसे कि कोई लड़की अपने फ्लैट पर, अपने घर पर ये काम कर सकती है, मतलब सार्वजनिक स्थल पर नहीं कर रही है लेकिन अपने घर पर बुला सकती है क्लाइंट्स को। उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, उसके ऊपर कोई लॉ भी नहीं है, वो कर सकते हैं वहाँ पर काम। इसके अलावा तुम स्पा सेंटर्स की बात करो तो हम सबको पता है, सबको ही पता है कि वहाँ क्या होता है। हम सबको ही पता है वहाँ पे मसाज की आड़ में क्या हो रहा है, बट स्टिल कर सकते हैं। उन्होंने मसाज का नाम दे रखा है। तो अगर तुम पब्लिकली नहीं कर रहे हो ये सब चीज़ें, तो इतनी लीगल तो है ये चीज़ यहाँ पर। अब बहुत सारे जो लड़के हैं ना, ये जो 18 से ऊपर हो जाते हैं या अब तो 16 से भी ऊपर वाले बहुत तेज हो गए, सबके पास फ़ोन आ गया, तो इन सबके दिमाग में तो ये आता ही आता है कि क्यों ना हम अपने यार दोस्तों के साथ अगर घर पे हैं कहीं पे, तो बड़ी इजीली फ़ोन से ना किसी को भी बुला लेते, लड़की वड़की को अपने घर पे या फ्लैट पे, है ना। सबके दिमाग में आया। लेकिन तुम लोग ये समझते नहीं हो कि ये सही चीज़ नहीं है, क्योंकि ये जो दलाल है ना, ये तुम्हें फंसाने के लिए ही बैठे हैं। तुम लोग भी बड़ी इजीली अपने फ्लैट पर, अपने घर पर, कहीं पर भी बुला सकते हो अपने यार दोस्तों के साथ। तुम्हारे दिमाग में भी आती हैं चीज़ें, लेकिन तुम ये चीज़ भूल रहे हो कि 95% केसेस में तुम लोगों के साथ यही होगा।
ये बहुत बड़ा ट्रैप है। ये जो दलाल बैठे हैं ना, ये तुम लोगों को क्या करेंगे, इजीली तुम लोग क्या करोगे, गूगल से नंबर निकालोगे इनका, ये तुम्हें कुछ व्हाट्सएप पे फोटोज वगैरह सेंड करेंगे, उनमें से तुम्हें सिलेक्ट करनी होगी एंड वो फोटोज तक फेक होंगी। ये इतना बड़ा ट्रैप है कि ये इंटरनेट पर ये जो हमारे इन्फ्लुएंसर लड़कियां हैं ना, जो सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, इन सबकी फोटोज डाउनलोड करते हैं एंड तुम्हें व्हाट्सएप पे सबकी फोटोज भेज देंगे 12-15, जो बिल्कुल ही सुंदर मॉडल्स हैं। ऑब्वियस सी बात है तुम लोग बहक जाओगे, कोई भी एक चूज कर लोगे। भैया वो इनके पास है भी नहीं एंड उसके बाद वो तुम्हें रेट वगैरह बताएंगे और तुम्हें बताएंगे लोकेशन पे भेज दो, और वो तुम लोकेशन पे भी बुला लोगे उसको और वो आ भी जाएगी, लेकिन वो लड़की नहीं होगी, याद रखना तुम, वो होगी ही नहीं। बट क्या है कि एट अ टाइम बंदा इतना दिमाग से खराब हो जाता है कि जो मिलेगा तुम वही लोगे, थोड़ा सस्ते में ले लोगे, क्या दिक्कत है, 5,000 की बात है 3,000 में ले लोगे। बट जिस मोमेंट तुमने उसको अपनी लोकेलिटी में बुला लिया, अपने फ्लैट पे घर पे बुला लिया, यहाँ से तुम फंस चुके हो। अब वो दलाल हो गया और वो लड़की होगी, तुम्हें ऐसा ब्लैकमेल करने वाले हैं ना, तुम्हारे फोन वगैरह सब कुछ निकलवा लेंगे, क्योंकि तुम लोग तो किसी को बताओगे नहीं बदनामी के डर से, ना पुलिस को ना घर वालों को, किसी को नहीं, तो तुम खत्म हो जाओगे। ये इतना बड़ा ट्रैप है, कभी गलती से भी मत करना, इस सब चीज़ों में मत फंसना, तभी बता रहा हूँ लौंडो। अब बात करते हैं लड़कियों के पर्सपेक्टिव से कि लड़कियां ये सेक्स वर्किंग में आती कैसे, प्रोस्टिट्यूशन में आती कैसे। सबसे पहली बात कि कोई भी लड़की अपनी मर्जी से इसमें नहीं आती है। बहुत सारे रीजंस होते हैं। सबसे पहले तो फाइनेंशियल क्राइसिस बोल लो तुम, उनके पास पैसा नहीं होता है। इसके अलावा बहुत सारी लड़कियों को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाकर बुलाया जाता है कि आपको जॉब दिला देंगे, आपको इस IT कंपनी में लगवा देंगे। कितनी सारी नेपाली लड़कों को यहाँ लाया जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब कुछ चल रहा है बहुत बड़े पैमाने पे। बच्चों को, लड़कियों को इधर से उधर किडनैप कर भेजा जा रहा है। कुछ बाप अपनी बेटियों को बेच दे रहे हैं, बच्चों को बेच दे रहे हैं पैसों की कमी की वजह से। तो सबसे बड़ा जो इसमें रोल प्ले होता है वो होता है पैसों की कमी। बड़े बड़े जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, लड़कियों को उधार दे रहे हैं पैसा, लड़कियां ले भी रही हैं क्योंकि चाहिए पैसे तो। एंड देन जब वो पे करने की बारी आ रही है तो वो बोलते हैं कि भैया डेट हो चुका है ज़्यादा, कैसे देगी, एक ही ऑप्शन है तेरे पास, उस तरीके से पे कर। अब लड़की के पास कुछ नहीं बचता तो उस तरीके से एक बार पे करने को मान जाती है। बट ये वही दलदल है, एक बार करा तो बस तुम फंस गए, तुम्हें एक बार ही फंसाया जाता है इसमें, उसके बाद तुम खत्म। ये जो सेक्स वर्किंग है ना, इसके अंदर सबसे बड़ा जो एक मेन चीज़ है वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, जिसके बारे में बता चुका हूँ। और ये एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा लोकल बंदा करता है, नहीं, इसके अंदर बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं। इंटरनेशनल जो गैंगस्टर्स है वो इन्वॉल्व है, पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। ये जो दलदल है ना सेक्स वर्किंग का, इसके अंदर जैसे मैंने बताया, लड़कियां अपने मन से तो नहीं आ रही हैं, बेचारी एक बार ट्रैप हो जा रही हैं। कोई काम का झांसा देके इनको बुला ले रहा है, छोटे छोटे गांव इलाकों में से उठा लेते हैं कि चलो भी शहर में नौकरी लगवाएंगे। इसके अलावा बाहरले देश भेजा जा रहा है, वहाँ फंसा दिया जा रहा है इस काम में। इसके अलावा बड़े बड़े बिजनेस में मोटा पैसा मुंह पे आगे रख देते हैं, कोई बाप अपनी बेटी को बेच दे रहा है। इनके ऊपर बहुत ही बड़ा मेंटल प्रेशर बन जा रहा है। फिजिकली तो खत्म हो ही रही हैं, इसके अलावा मेंटली कितना टॉर्चर हो रही है। इनके जो दलाल हैं बेसिकली वो इनको रोज मारते हैं, पैसा लेते हैं इनसे। क्लाइंट की भी सुनो और दलाल की भी सुनो, तो बुरे तरीके से फंस चुकी हैं। उसके बावजूद भी ये जो फील्ड है इसमें सम्मान तो है नहीं, तो इस चक्कर में वो किसी को बता नहीं सकती। तो सबसे ज्यादा दुख में वो बेचारी लड़कियां ही हैं। अब जो दीपा के साथ हुआ ये सब कुछ, उसने तो ये फील्ड नहीं चूज करी होगी, और उसके बावजूद भी कोई दलाल ने बोला होगा अब तुझे ऐसा ऐसा करना है, 12,000 और मांगे। वो बेचारी तो, उसकी लाइफ तो खत्म हो गई ना। मणिकंदन को भी समझ नहीं आया, बेचारी दीपा भी मजबूर थी। कॉन्सिक्वेंसेस तुम देख लो, दोनों की लाइफ बर्बाद। तो खुद को रख के देखो दोनों सिचुएशन में। तो ये जो जॉब के ऑफर लेटर्स वगैरह आते हैं ना, कोई भी बोल देता है मैं जॉब लगा दूं इतने लाख की है, वो कोई भी लोन तुम्हें अगर बड़ा आदमी दे रहा है वो फिर वो नहीं रिपे कर पाओगी तो भी फंसोगी। इस चक्करों में तुम्हें नहीं फंसना है। और वहीं बात रही लड़कों की, तो ये जो ऑनलाइन फ्रॉड्स है ना, इनसे दूर रहना कि हाँ भैया फ्लैट पे लड़की आ जाएगी, फंस जाओगे। ऑलराइट, तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। इस केस से थोड़ा सा भाई समझ ले लेना, क्योंकि वो जो लड़का है मणिकंदन 23 साल का एक इंजीनियर था भैया, अभी स्टडी कंप्लीट हुई, उसका ब्राइट फ्यूचर था। बट एक छोटी सी गलती जो हम लोग भी एज पर होते हैं करने के, तुम सब भी लड़के और लड़कियां भी भैया जॉब की तलाश में इधर उधर चल जाती है, किसी भी ट्रस्ट कर लेती हैं। तो इस केस से तुम्हें इतनी तो बुद्धि लगानी चाहिए कि क्या गलतियां नहीं करनी है। एंड जो लोग फर्स्ट टाइम आएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड 90% से ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं वीडियो में।